हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज हमें कल के वीडियो में एक एरर आई थी, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कीज फॉर आइटम्स मेक श्योर टू स्पेसिफाई है कि ये जो भी है की वर्ड जो बार बार यूज़ हो रहा, तो हमें ये एरर क्यों आ रहा है। मिसिंग कीज ये जो एरर्स है हमें क्यों आता है जब भी हम इस तरीके से फ्लैट लिस्ट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी बेसिकली रेंडर आइटम जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत सिंपल फंडा है। यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा है, ठीक है। अब ये रिएक्ट नेटिव या चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, जब वहाँ पे आप इस तरीके से वर्क करते हो जहाँ पे आप डेटा गेट कर रहे हो, तो हर एक डेटा का अपना एक यूनिक वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे प्रोग्राम को ये पता चले हाँ भाई ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका यूनिक डेटा ये है, ताकि कल के दिन उस यूनिक वैल्यू या उस यूनिक डेटा के थ्रू हम स्पेसिफाई कर सके कि ये हमारा डेटा है। जैसे अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, कल के दिन सपोज मैंने एक और डेटा ऐड की इस तरीके से, दोनों का नाम विनोद है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक ये वाला विनोद चाहिए, तो आप कैसे इसको गेट कर सकोगे, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, दैट इज नेम इक्वल टू विनोद। तो आपको तो दो दो डेटा मिलने वाला है, तो कुछ तो ऐसा एक डेटा होगा जिससे इस विनोद को एंड मैं इस विनोद को डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि हाँ भाई ये वाला जो विनोद है वो टोटली अलग है एंड ये जो विनोद है वो टोटली अलग है। तो उसी एक रीजन से इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी नीड अ यूनिक आइडेंटिफायर, बेसिकली एक यूनिक की हमें चाहिए रहता है, एंड वही हमारा ये रिएक्ट नेटिव भी हमें बोल रहा है कि मिसिंग कीज, ठीक है। तो देखिए गाइस, एक सिंपल ट्रिक तो ये कि जहाँ जहाँ आपको ये नेम दिखता है ना इस तरीके से, यहाँ पे एक एंटर आप हिट कर सकते हो, यहाँ पे की वैल्यू आप दे सकते हो सिंपली, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए इस तरीके से। एंड हाँ, इतना याद रखो कि इट मस्ट बी स्ट्रिंग। आपका ये जो की प्रॉपर्टी है या जो ये की वैल्यू है ये हमेशा आपका स्ट्रिंग होना है, ठीक है। अब सभी 1 तो मैं दे नहीं सकता, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे गाइस मैं कर दे रहा हूँ 5, कंट्रोल एस सेव। एंड हाँ, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन में आपको ये रेड रेड दिख रहा है, उसका रीज़न ये है कि आपको कॉमा देना जरूरी है, दिस इज इट। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, देयर इज नो मोर एरर, हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है एंड सब एकदम परफेक्टली आ रहा है, तो वो एरर जा चुका है। लेकिन कल के दिन प्रॉब्लम ये कि ये जो की है, मतलब आप हर जगह इस तरीके से की तो लिखोगे नहीं ना अपने डेटा में, ठीक है। आप अगर आपको लगता है तो आप लिख दो, आपका एरर खत्म हो जाएगा, बट मोस्टली हम की नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इस की के बदले सपोज मैं सिर्फ इंडेक्स लिख देता, कंट्रोल एस सेव करता, तो क्या वो एरर जाता? नहीं, वो एरर नहीं जाता। अगेन वही सेम एरर आ रहा है, मिसिंग की, जबकि मैंने यूनिक वैल्यू उनको दी है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, अगेन मैं बताता हूँ कि इंडेक्स ही हम लिखेंगे। तो अगर आपको वो जो कीज वाला तरीका नहीं पसंद आता है, दैट्स वाई वी हैव अ की एक्सट्रैक्टर, आप देख सकते हो, और प्रोवाइड अ कस्टम की एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉप्स है अगेन। तो फ्लैट लिस्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉप्स है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो की एक्सट्रैक्टर, यहाँ पे सेम आपको कॉलबैक पास करना है, ठीक है। देखो सेम इतनी इजीली। अब यहाँ पे आप इंडेक्स लिख दीजिए इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, एंड आपको ये जो इंडेक्स डॉट, आप अगेन वही जो वहाँ पे इंडेक्स है वो आप रिटर्न कर दीजिए इस तरीके से, दिस इज इट। तो ये देखो ये जो है इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख दोगे, आपका ये काम हो गया एंड आपका एरर चला गया, बिकॉज अब हमने बताया कि मेरी ये जो एक एक एलिमेंट है, उस एक एक एलिमेंट में मेरा जो यूनिक वैल्यू होने वाला है वो मेरा ये इंडेक्स होने वाला है, एंड ये ऑलवेज आपका स्ट्रिंग होना जरूरी है, यहाँ पे नंबर वर्क नहीं करता। सपोज ये जो 1 है, इसको अगर मैं एक, देखो अभी मैं अगर ये सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ नहीं करूँ, इट मीन्स कि वो एक नंबर है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट, मुझे एरर नहीं आ रहा है जबकि आना चाहिए था, बट कोई नहीं, मुझे एरर नहीं आ रहा है, जो भी हो, बट आपका वो स्ट्रिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। इतना आपको पता चल गया, एंड ये बहुत सिंपल ट्रिक है। एंड यहाँ पे दोनों के दोनों इंडेक्स है ना, अगर आप सिर्फ इंडेक्स लिखते हो तो क्या होता है, लेट्स सी, देखो उसको पता नहीं चल रहा है, इसको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यूनिक, या आप सिंपली की लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एंड आप कर सकते हो कि आपका जो की है वो आपका एक इंडेक्स है। तो गाइस, अब आप इस तरीके से आप बहुत इजीली बता रहे हो कि आपका जो की है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में वो आपका इंडेक्स है, एंड हमारा इंडेक्स सबका डिफरेंट है। कल के दिन सपोज अगर मैंने इसकी वैल्यू भी 1 कर दी, तो अब आप देखोगे गाइस मुझे वापस एरर यहाँ पे मिलेगा, एंड क्या बता रहा है, एनकाउंटर्ड 2 चिल्ड्रेन विद द सेम की $1। ये देखो 2 चिल्ड्रेन है विद द सेम की, दैट इज 1। तो कितनी इजीली रिएक्ट नेटिव बता रहा है कि 2 ऐसे चिल्ड्रेन है बेसिकली आपके एलिमेंट से जिसकी वैल्यू सेम है, एंड दैट इज़ 1। तो आपको ऑलवेज ये यूनिक वैल्यू देना है
आपको ऑलवेज ये स्ट्रिंग में ही देना है। चाहे तो आप की लिख दो तो आपको की एक्सट्रैक्टर लिखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा एपीआई गेट कर लिया जहाँ पे यूनिक वैल्यू के नाम पे की वैल्यू है ही नहीं, तो वहाँ पे जो भी यूनिक वैल्यू दिखे आपको इस तरीके से डॉट आप इंडेक्स या वहाँ पे जो भी हो आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ 5 एंड दिस इज इट, आपका वो एरर चला गया। तो इस तरीके से अब हम बता रहे कि हाँ भाई हर एक का एक डिफरेंट इंडेक्स नंबर है। एंड कल के दिन अगर मुझे सर्च करना रहा तो मैं सर्च में इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू 5 लिख दूंगा तो मुझे अब सिर्फ यही विनोद आएगा। सर्च में इंडेक्स इक्वल टू 1 लिख दूंगा तो मुझे यही विनोद आएगा, दोनों विनोद नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हो गया। अब और भी बहुत सारे फन फैक्ट देखिए, ये आपके देखो 3 प्रॉप्स ऑलरेडी हमने देख लिए फ्लैट लिस्ट के अंदर, और भी बहुत सारे प्रॉप्स है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, एंड मैंने उसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया सिंपल। एंड अब आप देखोगे तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे भी कुछ डेटा ऐड कर दिया, 2 एक्स्ट्रा, एंड यूनिक वैल्यूज को दे दी। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि जो वर्टिकली स्क्रोलिंग है वो देखो कितनी ईजिली हो रहा है। ठीक है, अब वहीं पे इसमें कुछ ऑसम प्रॉप्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज ये तो वर्टिकली हो रहा है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स में ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है ना, तो वो कैसे हो रहा होगा। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, आपको खाली यहाँ पे क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज इट। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिखना है एंड बूम गाइस, सी ये देखिए है ना कितना औसम है, देखिए ये देखो। सो गाइस कैसा लगा वो था ना, कितना ज़्यादा औसम है। देखिए नेटफ्लिक्स में क्या होता है, यही तो होता है, हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हम इस तरीके से उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम है कि नीचे हमें एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये जो स्क्रॉल बार हमें नीचे दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टली, वो मुझे नहीं चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं लगता ना, इस तरीके से कभी वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब वो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गाइस हमें एक और प्रॉप्स यूज़ करना है जिसका नाम है शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर। एंड यहाँ पे बस मुझे वैल्यू दे देनी है फॉल्स, एंड स्पेलिंग भी रॉन्ग, तो अब आप ध्यान से देखना वो जा चुका है। एंड ये देखिए बूम गाइस, ये देखिए वो जो स्क्रॉल इंडिकेटर था वो आई मीन जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो जा चुका है। एंड कितनी इजीली जो नेटफ्लिक्स में आप ऐसे स्क्रॉल करते वो हमने कर दिए, देखो कितनी इजीली हो रहा है। आप अपने मोबाइल में भी करके देखिए, आपको फील आएगा, मज़ा आएगा। एंड आप जो इतना सोचते थे वो कैसे हो रहा होगा, कितनी इजीली हो गया ये देखो। बस इतना कोड आपको लिखना है एंड आपका एक कार्ड बन के रेडी। बस अब आपको जब इस पर क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर सीरीज़ या मूवीज़ ओपन हो जाएगी। तो गाइस था ना ये कितना ज़्यादा ऑसम है। देखिए आपका जो नेटफ्लिक्स है वो तो बन ही गया। ठीक है, अब इसको और हम ऑसम बना सकते हैं। देखिए अभी ये जो 2 पोर्शन है सिर्फ इसको, चलो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको मैंने कमेंट कर दी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, सपोज मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, तो अब आप देखोगे गाइस इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि वैल्यू बहुत बड़े है, डेट्स वाई वैसा हो गया, लेकिन अगर इसकी फॉन्ट साइज अगर सपोज मैं 20 कर दूं तो गाइस अब आप देखोगे आपको कॉलम वाइज दिख रहा है, आपको 2 कॉलम्स के हिसाब से वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी आप एक कर सकते हो। एंड हाँ, इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये तो आपको पता चल ही गया है कि नहीं, इसको हटा दो फिलहाल, मैं वापस हॉरिजॉन्टल पे चलता हूँ। तो आप देखोगे विनोद थापा बहादुर इस तरीके से ना, लेकिन सपोज अगर आपको अब उल्टा डेटा चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो सबसे पीछे है वो मुझे सबसे पहले चाहिए एंड फर्स्ट वाला मुझे लास्ट में चाहिए। अगर आपको इन्वर्टेड चाहिए तो गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ इन्वर्टेड लिखना है। देखिए कंट्रोल एस सेव करूँगा एंड बूम गाइस देखो अब थापा विनोद आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो देखा ये कैसा है गाइस, देखिए। एंड ये विनोद टेक्निकल दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है देखो विनोद टेक्निकल, तो बेसिकली अब फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सिर्फ एक फ्लैट लिस्ट के थ्रू आप देख सकते हो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक फंक्शनैलिटी पाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मोबाइल में देखो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट नेटिव कितनी इजीली अब आप ये जो नेटफ्लिक्स का ये जो आप कितनी इजीली क्रिएट कर सकते हो। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा चैलेंज वीडियो जहाँ पे हम नेटफ्लिक्स ही क्रिएट करने वाले हैं। आप मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और गाइस तो बताना चाहूँगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये देख के आपको कैसा लगा, अब आपको लगा होगा फाइनली मैंने कुछ तो ऑसम सीख लिया। एंड जब आप इसको अपने मोबाइल में खुद से करोगे तो आपको मजा ही आने वाला है। सो गाइस बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, 4 लाख नहीं गाइस, हमें चाहिए 5 लाख जल्द से जल्द। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।